ओम शांति। आज 28 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। और उसी पर बाबा की मुरली है कि नसीब बनता कैसे है। नसीब कहो, तकदीर कहो, तकदीर बनाने वाला बाप है। बाबा आते हैं हर एक की बिगड़ी तकदीर को बनाने के लिए, और तकदीर बनाते ही है नॉलेज के आधार पर। नॉलेज कहो, श्रीमत कहो। बाबा आकर के हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पर चल करके हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं। परंतु अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो बनके नसीबा फूट न जाए। दूसरी बात आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये रूहानी भट्ठी है, और इस भट्ठी में जब बैठते हैं तो बुद्धि का योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जितना हो सके एकाग्रचित होकर के बाबा को याद करना है, प्रेम से बाबा को याद करना है। बाबा समझ जाते हैं, क्लास में अगर कोई उबासी देता है, जुटका खाता है, तो वायुमंडल खराब कर रहा है, वह अपना ही नुकसान करता है, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देता है। इसलिए आज की मुरली में बाबा कहें, एक तो नॉलेज, श्रीमत और याद से ही हम अपनी बिगड़ी तकदीर को बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। दुनिया की आत्माओं की तकदीर बिगड़ी हुई है, हमारी भी बिगड़ी थी, लेकिन अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा कहा, अपनेपन की फीलिंग आई तो ये अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्चे को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है। बेहद के बाप के वर्षे के हकदार सब है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? अब तकदीर बिगड़ने का कारण बताते हैं बाबा। पहली बात, लड़ाई झगड़ा। सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है। क्यों? क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं। कितने खुश होते हैं, कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसने ही अनेकों की तकदीर को बिगाड़ा है। क्रोध वाले को तो क्रोधी कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे,
लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है, अमृत छोड़ राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? दुनिया में कभी देखा कि राजाई के लिए पढ़ाई होती है? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएंगे? बैरिस्टर की पढ़ाई से बैरिस्टर बना देंगे, लेकिन बाबा कहते विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, इसको जरूर आना पड़े। सतयुगी महाराजा महारानी बनाने के लिए किसको तो आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हम बाबा कहते अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार है। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी और भी जो राजाएं होंगे ना। बाबा कहते और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजयी माला। बाबा कहते विजयंती माला जो है ये निशानी है कि लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होंगी, तो उस समय और राजाएं भी होंगे ना। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। खाली एक महाराजा महारानी का राज्य नहीं, लेकिन अलग अलग स्थान के राजाएं भी होंगे। इसीलिए दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अलग राजधानी का था और राधे अलग राजधानी की थी। अर्थात भले लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी के राज्य में होंगे, लेकिन उसके नीचे अनेक राजाओं के भी राज्य चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते जिसकी निशानी है विजयी माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। फूल आता है, नमस्ते करेंगे, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहां बाहर ख्यालात न जाए, बुद्धियोग कहीं बाहर न जाए। तो 8 महाराजा महारानी है और 108 ये राजाएं वहां होंगे सतयुग से लेकर के। इसीलिए उनको पूजते हैं, माला के रूप में सिमरते हैं। बाबा कहते अंदर राम राम की धुन लगाते हैं। चला, बाबा कहते लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। अगर ये जादू लगा तो अच्छी बात है। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते थे। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी यह तो है ही नर्क, सब नर्कवासी है। तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे,
फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर मदर। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। जो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम भी करो। यह भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों को अच्छी रीति समझो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को भी समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। इस सर्विस में लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए क्या करो? माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। आज का स्लोगन है कर्म करते कर्म करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते कर्म करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसके अंतर्गत इस कलियुगी तमो प्रधान जड़ीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है। क्या संकल्प आता है? कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे, परंतु उसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। अच्छा, ओम शांति।